और पूछ रहा है भारत आज राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से, पूछ रहा है भारत आज पूरे विपक्ष से कि हम हैरान हो कि परेशान हो। यह कोई मजाक नहीं है दर्शकों, हम हैरान हो कि परेशान हो, पूछता है भारत। यह व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए विदेश से मदद मांगने से भी गुरेज नहीं करते, अब पिछले 24 घंटों में, इन द लास्ट 24 आवर्स बाय द क्लॉक, इनकी 2 टिप्पणियां, 2 भाषण, 2 बातचीत पब्लिक हुई। उन दोनों के बारे में बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा, और इसलिए क्योंकि मैं भी आज सोच रहा था कि बुलडोजर पे करता हूं। पूछता है भारत, मदरसों में क्यों नोट छप रहे हैं, बात करता हूं इस पे, लेकिन राहुल गांधी टॉपल्स एवरीवन अवे, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो भी चीज भारत को जोड़ने का काम करती है, ये उस पे वार करते हैं। एनीथिंग which brings the country together, राहुल गांधी attacks on that. रेलवे क्या है आप मुझे बताइए। रेलवे में अमीर नहीं बैठता जी, और तो और बहुत क्लियरली करिए बात, सिर्फ फर्स्ट क्लास का जो एसी का डिब्बा होता है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, उसमें मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी चलता है करीब। जो आज भी एयर ट्रैवल नहीं सहन कर सकते, खर्चा नहीं उठा सकते, वो भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स द रियलिटी। भारत की रीढ़ है, रीढ़ इंडियन रेलवेज, एंड वी आर प्राउड अबाउट इट। दिक्कतें हैं, हर चीज में होती हैं, लेकिन उन दिक्कतों पे अगर राहुल गांधी बात करते तो मुझे दिक्कत नहीं, बिकॉज दैट्स द रियलिटी। लेकिन राहुल गांधी ने रेलवे एज एन ऑर्गेनाइजेशन पर वार किया है, को तोड़ने की कोशिश की है, को बांटने की कोशिश की है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, यू आर हियरिंग मी करेक्ट। राहुल गांधी ने दूसरी बार, पहली बार जब सेना में जाति लाए थे, जब हमारे मार्टर्स की कास्ट पूछी थी, जाति पूछी थी, और आज रेलवे में यह कह रहे हैं कि ट्रैकमैन और ड्राइवर को बांट दो। क्या राहुल गांधी से अगर आज एक सवाल पूछ लिया जाए कि आपको पता भी है कि जब एक ट्रेन चलती है दिल्ली से कलकत्ता, बंगलौर से पटना, लखनऊ से जबलपुर, कितने लोगों की टीम होती है एक रेलगाड़ी में? नहीं। लेकिन आज उन्होंने एक टिप्पणी दी कल, इसलिए 24 घंटा कह रहा हूं, और दोनों टिप्पणियों के बारे में बात करूंगा बहुत ब्रीफली, एंड देन विल डिबेट। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय रेल में जो ट्रैकमैन है वो महादलित है, वो ऑर्गेनाइजेशन में, रेलवे संस्था में जाति ले आए हैं और उसको तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो ड्राइवर है वो तो राजा की तरह है ना, बाकी लोग राजाओं की तरह हैं, आप लोग महादलित हैं। ऑर्गेनाइजेशन में, रेलवेज में ड्राइवर, ट्रैकमैन, टीटी, सिक्योरिटी गार्ड, इनको जातियों में बांट रहे राहुल गांधी, और विपक्ष चुप है। तेजस्वी यादव चुप है, अखिलेश यादव चुप है। ट्रैकमैन महादलित है। व्हाट डू यू वांट टू से? तोड़ने के अलावा क्या कोई और बात होगी? 1 मिनट में मीडिया को बोलना कि यू आर एंटी कांग्रेस बहुत आसान है, पर क्या राहुल गांधी जी आप ही ने नहीं कहा था इंडिया इज नॉट अ नेशन? क्या राहुल गांधी जी आप ही नहीं गए थे विदेश की सो कॉल्ड ताकतों से मदद मांगने, भारत में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए? राहुल गांधी जी की आप ही की पार्टी ने और आपने हमारे मार्टर्स की जाति नहीं पूछी थी, और आज आप भारतीय रेल के कर्मचारियों को जाति में बांट रहे हैं,
ट्रैकमैन को कह रहे हैं महादलित। और दर्शकों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे कि राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, द एलओपी ऑफ दिस कंट्री, ऐसी बात कर सकते हैं, तो ये सुनिए राहुल गांधी का पहला बयान। और फिर बात करूंगा 30 सेकंड में राहुल गांधी के कश्मीर में जो बयान दिया उन्होंने, वो इससे भी ज्यादा चौंकाना नहीं, शर्मिंदा करने वाला बयान है। राहुल गांधी, मैं देख रहा हूँ रेलवेज को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा है। ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। रेलवे के महादलित हो आप। आज नहीं, नो 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 डायरेक्टर साहब, एक साथ नहीं सुनानी, कंफ्यूज हो जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं ट्रैकमैन्स के साथ बैठे, भाटी जी स्टूडियो में आ गए, प्लीज आ जाइए भाटी जी, बैठिए। ट्रैकमैन्स के साथ बैठे हैं, बोल रहे यहां जाति बना रखी है ना, ट्रैकमैन महादलित की तरह लगता है। ऊपर जो बैठे हैं, पूरी बाइट सुनिए उनकी, बहुत लंबी है। जो गाड़ी चला रहा है वो ये है, गार्ड ये है, ये इंडियन रेलवेज देश को जोड़ता है, आप उसको जाति में बांट रहे हैं। व्हाट विल यू अचीव, व्हाट विल यू अचीव? आपके बहुत करीबी प्रशांत किशोर ने आपसे एक सवाल पूछा था राहुल गांधी जी, कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि जातीय जनगणना कराने से डेवलपमेंट हो जाएगा, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है करा ले, जातीय जनगणना से डेवलपमेंट नहीं होगा। रेलवे के कर्मचारियों को आप बांट रहे हैं। बात सिर्फ रेलवे के कर्मचारियों की नहीं है, बात संस्था की है, बात ऑर्गेनाइजेशन की है और सोच की है कांग्रेस पार्टी की, कि कैसे आप तोड़ रहे हैं, आप तोड़ना चाहते हैं। हमारे सैनिकों की जाति किसने पूछी? आज आप रेलवे की जाति पूछ रहे, कल आप जाएंगे बोलेंगे भाई मैं एलओपी में हूं, मैं एलओपी हूं, मैं इस कमेटी में हूं, मैं उस कमेटी हूं। इस कमेटी में बताओ कौन किस जाति का है, बताओ कौन किस जाति का है। क्या चाह रहे हैं आप? अरे किसी की नहीं सुननी तो अपने स्वर्गीय दादी जी की सुन लीजिए, देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सुन लीजिए। उन्होंने ही कहा था, उन्हीं के शब्द हैं, वो नहीं नकार सकती है ना समाजवादी पार्टी और ना तेजस्वी यादव की पार्टी, और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं, कि ये जात में बांटने से देश का कुछ नहीं होगा। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर वर्ड्स ऑफ इंदिरा गांधी। और राहुल गांधी हर संस्था में जाति बांट रहे भाई, बिकॉज इट्स एन अटैक on the fabric of this country. But that's not it, viewers. Bite number 2. इससे पहले मैं बोलूं, मैं चाहता हूं सुशील पंडित जी, कश्मीर में गए राहुल गांधी और क्या कहा राहुल गांधी ने, यह जरा सुना देते हैं। राहुल गांधी इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ डे, एक दिन के लिए जाते हैं और क्या करते हैं राहुल? आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। आप एलजी को राजा नहीं महाराजा बुलाइए। मनोज सिन्हा है, पॉलिटिकल लीडर है, बीजेपी ने उनको बनाया है एलजी, राजा नहीं महाराजा बुलाओ। लेकिन राहुल गांधी जी, कश्मीर विजुअल्स ना, बाहरी कौन है? बाहरी कौन है? वो बोफोर्स की दलाली खाने वाले वो बाहरी नहीं थे। आपको उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पंजाब के, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, हिमाचल के, आंध्रा के, तमिलनाडु के, केरल के, भारत के बाकी सभी राज्यों के लोग बाहरी लगते हैं, आउटसाइडर्स लगते हैं। यस, ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, भारतीयों का नहीं। यह सोच किसकी है? हमारी या पाकिस्तानियों की? मैं खुल के बोल रहा हूं। यह शब्द किसके हैं? भारतीयों के या पाकिस्तानियों के? मैं खुल के पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन कहता है ये कि कश्मीर इज ओनली फॉर कश्मीरीज? ये सोच किसकी है कि कश्मीर के जो बाहर है वो सब बाहरी हैं? कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था,
है और रहेगा। ये अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आता है तो देन इट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। बट दर्शकों, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? अखिलेश यादव चुप हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहरी बोला जा रहा है क्योंकि राजनीति है। तेजस्वी यादव चुप हैं। बिहार के लोगों को बाहरी बोला जा रहा है क्योंकि राजनीति है। ममता दीदी चुप है कि बंगाल के लोगों को बाहरी बोला जा रहा है क्योंकि राजनीति है। अरविंद केजरीवाल, आपकी सरकार 2 प्रदेशों में है, दिल्ली और पंजाब। इन दोनों प्रदेशों के लोगों को बाहरी बोला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर तिहाड़ में शो चल रहा होगा तो देखिएगा जरूर और पूछिएगा कि क्यों आपके पार्टी के नेता चुप हैं जब पंजाब और दिल्ली के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को राहुल गांधी बाहरी बोलते हैं और आपके पार्टी के नेता राघव चड्ढा हरियाणा में अलायंस करने के लिए उसी पार्टी के साथ जा रहे हैं। इसी पार्टी के खिलाफ आपने पार्टी बनाई थी, दल बनाया था अपना, बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। Rahul Gandhi in last 24 hours, Gaurav Bhatia ji, Sushil Pandit ji has made 2 comments. 2 comments. 2 प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक, पूरे भारत को, भारत में रहने वाले लोगों को बाहरी बता दिया, और दूसरा, रेलवेज को कैसे सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजेशन वो जाति में बांट